वानी मोर गतरे गतरे हटाए बाबू खतरे खतरे कतल करे बाबे ना हो हमारी यह पतहर पतरे। तो मैम थोड़ा थोड़ा बहुत हाँ चोरी वाला भोजपुरी में है वो कब खत्म होगा? पटना में साथ में हूँ ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सच तक न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की क्वीन कहे जाने वाली अक्षरा सिंह जी। तो आज इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और कुछ इनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सच तक न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सच तक देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और प्यार। पहला सवाल मैम यही करेंगे कि बिहार की बेटी हैं आप और अभी तक का सफ़र आपका कैसा रहा है? मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत ही संघर्ष वाला भी रहा है, एट द सेम टाइम बहुत ही प्यारा प्यारा भी रहा है। एंड मेहनत जारी है। और सफ़र की शुरुआत मैंने जब 2011 16 साल की थी मैं, तब मैंने शुरू की थी। और एंड में मैंने आई थिंक 2011 एंड में मैंने पहली फिल्म की शुरुआत की थी जो कि सत्यमेव जयते रवि किशन जी के साथ मुझे बतौर अभिनेत्री काम करने का मौका मिला। उसके बाद से सफ़र चल ही रहा है। अभी तक के सफ़र को किस तरीके से आप बयां करेंगे? बताया मैंने कि अभी तक का सफ़र जो रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। आगे भी उम्मीद करती हूँ कि और भी नए नए प्रोजेक्ट्स और नया नया काम लाती रहूँ, दर्शकों को एंटरटेन करती रहूँ। अक्षरा, आप इतने एक्टर्स के साथ काम किए हैं तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस किस एक्टर के साथ आपका रहा है? एक्सपीरियंस हाँ, सभी के साथ बहुत अच्छा काम रहा है। और फिल्में लोगों ने बहुत पसंद किया है। जोड़ी बनी है, जोड़ी को बहुत पसंद किया गया है। सो आई एम हैप्पी। तो अभी हाल ही में आपने एक गाना लाया था जवानी करके कुछ था, एक बार मेरे दर्शकों को वो सुना दीजिए। जवानी मोर गतरे गतरे हटाए बाबू खतरे खतरे कतल करे बाबे ना हो हमारी यह पतहर पतरे। वाह, क्या बात है मैम। देखा जाता है कि भोजपुरी में जैसे उठलाली, लॉलीपॉप, ये सभी गाने ट्रेंडिंग में आ जाते हैं, लेकिन ग्लोबल अवार्ड नाटू नाटू जैसे गानों को मिल जाता है। क्या कारण रह रहा, आप किस नज़रिए से देखते हैं? हम अभी भी कहीं ना कहीं पीछे हैं जी। और हम उस इंडस्ट्री से फिलहाल तुलना करने के योग्य नहीं है। हाँ। हम मेहनत कर रहे हैं। हाँ। हम मेहनत कर रहे हैं और सभी कलाकार लगे हुए हैं क्या क्या नया कुछ किया जाए ताकि हम उस जगह भी पहुंच पाएंगे। तो अक्षरा जी से हमारी बातचीत चली रही थी, बीच में कुछ डिस्टरबेंस था, हम रुक गए थे। तो सवाल थे मैम कि भोजपुरी की क्वीन आखिर शादी कब करी? ऑडियंस का लगातार सवाल रहता है। आप क्यों नहीं शादी कर रहे हैं? मैम मैं बहुत छोटी हूँ अभी। मैं भी बहुत छोटी हूँ अभी। हाँ, तो इतने टाइम से आप काम कर रहे हो। मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, बहुत मेहनत करना है, बहुत काम करना है अपने दर्शकों के लिए। Why you want me to get married? मैम ऑडियंस ऐसा पूछते हैं तो हम नहीं पूछ सकते? नहीं पूछ सकते हैं। फिलहाल मैं जितनी ऑडियंस हैं लड़कों को दीवाना बनाने में लगी हूँ। फिलहाल ये सब पूछो। तो अभी क्या कुछ नया करके और दीवाना बनाना? टूट जाएगा। और मैं करूँगी भी शादी तो 30 फरवरी को। तो 30 फरवरी तो आता ही नहीं है। आ जाएगा। आप ले आओगे? हम ले आएंगे। ओह वाह। अच्छा मैम, अभी भविष्य में क्या करना, आगे क्या कुछ नई प्लानिंग है जनता के लिए? जनता के लिए बहुत सारे गाने आ रहे हैं, बैक टू बैक गाने आ रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अक्षरा सिंह ऑफिशियल से बहुत सारे गाने आ रहे हैं, सारे गामा से बहुत सारे गाने आ रहे हैं। बैक टू बैक बहुत सारे गाने आ रहे हैं। अभी हाल ही में एक गाना रिलीज होने वाला है जिसका नाम नहीं बोलूँगी। रिवील नहीं करना चाहिए? नहीं करेंगे तो चोरी हो जाए ना। तो इसलिए सारे गामा से ही बहुत प्यारा गाना आने वाला है। जो लोग अश्लील फश्लील करते रहते हैं ना, आप लोग जरूर सुनना प्लीज। अरे मैम होता तो है ना अश्लीलता, सुनना ना। हाँ, तो आप किस टाइप के गाने ला रहे हो ये तो आप बता सकते हो? वही बोला ना, चोरी हो जाएगा। तो मैम थोड़ा बहुत हाँ चोरी वाला भोजपुरी में है वो कब खत्म होगा? पटना में हर 2-3 चौराहा छोड़ के एक चोर मिल जाएगा, तो क्या करिएगा? इंडस्ट्री की बात करें, भोजपुरी इंडस्ट्री हर जगह चोर है भाई। चोर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। तो मैम भोजपुरी अक्षरा जी, भोजपुरी को पहले के अकॉर्डिंग अभी कितना अंतर आप देख रहे हो? मैं बहुत ज़्यादा अंतर देख रही हूँ। आगे आप भी देखिए। मैं चाहती हूँ आप लोग
एकदम पॉजिटिविटी के साथ देखिए और हम जैसे कलाकारों की मदद करिए ताकि हम भोजपुरी को और आगे बढ़ा सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आपने देखा किस तरीके